अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हाल में एक वाक़या पेश आया है, मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ वो वाक़या शेयर करूँ। हुआ कुछ ऐसे कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, बार-बार कॉल आ रही थी, तो मैंने कहा चलिए मैं उठा के देखती हूँ कि ये कौन है। कंटिन्यूअस कॉल्स आ रही थी एक नंबर से। जब मैंने कॉल पिक की तो एक शख़्स थे वहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा परेशान आवाज़ थी और कहने लगे कि मेरे से पैसे जो हैं वो ईज़ी पैसा मैं किसी और को भेज रहा था बाजी, तो मेरी बहन वो आपके अकाउंट में आ गए हैं, तो मेहरबानी करके वो पैसे आप हमें लौटा दें। तो उस वक़्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, तो फिर जो है मैंने कहा अच्छा चलें मैं देखती हूँ, अभी मैं बिज़ी हूँ, मैं फिर आपको बताती हूँ। मैंने जब कॉल डिस्कनेक्ट की ये बोल के, तो फिर जो है वो मैंने देखा तो उन्होंने मुझे रसीद भी बाकायदा ईज़ी पैसा की भेजी हुई थी कि 15,000, और मेरे ही नाम से वो रसीद बनी हुई थी कि 15,000 मेरे अकाउंट में आए हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, और रसीद उन्होंने मुझे भेजी और नाम भी मेरा ही था, नंबर भी मेरा ही था। तो मैंने कहा ये तो वाक़ई गलती से भेज दिए। फिर उनके बार-बार कॉल और मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस कंटिन्यूअसली आते कि बाजी जल्दी करें। असल में मैं उस दौरान कुछ मसरूफ़ थी घर के काम में, लेकिन उनके कंटिन्यूअस मैसेज आ रहे थे कि बाजी मैं जो है वो हॉस्पिटल में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो मैं कहीं और पैसे भेजना चाह रहा था। गलती से मैंने आपको भेज दिए, मैंने आपको रसीद भी भेजी है, आप चाहें तो बेशक आप चेक कर लें और प्लीज़ मेरे पैसे वापस करें। उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो मुझे एक तस्वीर भेजी है ख़ातून की, जो कि स्ट्रेचर पे हॉस्पिटल में लेटी हुई थी। उन ख़ातून की मुझे पिक्चर भेजी, कह रही हैं देखें ये मेरी वालदा हैं, इनके इलाज के लिए मुझे पैसे जो हैं वो जमा कराने थे और हमें अर्जेंटली पैसे जमा कराने थे। आप प्लीज़ क्यों नहीं समझ रही हैं, आप क्यों मुझे वापस नहीं कर रही हैं, गलती से आ गए, मेरी बहन आपको अल्लाह का वास्ता। और वो बार-बार मुझे अल्लाह का वास्ता देते रहे। मैं बहुत ज़रूरी घर का कोई काम कर रही थी, मैं साथ-साथ उनके मैसेजेस भी सुन रही थी, लेकिन जब तक मैं वेरीफ़ाई नहीं कर पा रही थी पूरी 100%, तो मैं कोई भी जो है वो ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सक रही थी। तो फिर मैंने कुछ टाइम जो है वो, जब उन्होंने इतना मुझे अल्लाह का वास्ता दिया, कंटिन्यूअस फ़ोन मैसेज, फ़ोन मैसेज, फ़ोन मैसेज, मैंने फिर उनको आखिरी में यही बोला, मैंने कहा ठीक है, जब एकदम अच्छा रसीद भी आई थी और प्लस ये कि जब मैंने देखा तो मेरे पास मैसेज भी आया था कि आपकी जो है वो अकाउंट में 15,000 आए हैं और फ़लाँ-फ़लाँ के नाम से आए हैं। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो मुझे मौसूल हुई हुई थी और साथ में इनके मैसेजेस भी आने लग गए थे। तो मैं बज़ाहिर तो मुझे बहुत ही हो रहा था कि मैंने कहा बेचारा इतना परेशान था वो बंदा, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे अल्लाह के वास्ते दे रहा था, बाजी गलती से आ गए, बाजी जल्दी कर दें, बाजी जल्दी कर दें, मतलब बहुत ही उसने जल्दबाज़ी मचाई हुई थी और मुझे सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैं ख़ैर जल्दी-जल्दी अपने घर के काम से जो भी करी थी, 1-2 मिनट में मैं फ़ारिग हुई, फ़राग़त हासिल करके मैंने जो है वो थोड़ा सर्च करना शुरू किया। अब रसीद और मैसेज आया हुआ था, तो मैंने कहा पैसे तो इसका मतलब लाज़मी आए हैं, वरना ये बंदा मुझे रसीद भी भेज रहा है और पैसे भी भेज रहा है। लेकिन जब मैंने अपने ईज़ी पैसा में चेक किया तो वहाँ पे पैसे जो हैं वो नहीं आए हुए थे। फिर मैंने 1-2 लोगों को और फ़ोन किया तो उन्होंने कहा नहीं, आजकल थोड़ा-सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ किया हुआ है इन्होंने रिस्ट्रिक्शन, तो पैसे ना 1-2 घंटे बाद ही आते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब शायद ये बंदा सही बोल रहा हो। अब बाकायदा मुझे मैसेज भी आया और रसीद भी आई है। अब वो 1-2 घंटे से ज़्यादा जो है वो गुज़र गया, लेकिन मेरे पास कोई अमाउंट नहीं आया था। मैंने उस बंदे को यही मैसेज किया, वो मुझे अल्लाह का वास्ता देता रहा कि बाजी जल्दी दें मेरे पैसे मुझे। मैंने पैसे जमा कराने और बाकायदा उसने, मैं जैसे पहले आपको बताया, तस्वीर भी भेजी। एक कोई बुज़ुर्ग थी, वो लेटी हुई थी स्ट्रेचर पे। तो फिर मैंने कहा देखें जब तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आएँगे मैं आपको नहीं भेज सकती, और मेरा पता नहीं क्यों अल्लाह की तरफ से दिमाग चला, मैंने नहीं भेजा। और फिर आप यकीन करें कि मैंने बाद में जो है, और मैंने उस बंदे को, उसके कॉल और मैसेजेस बार-बार आ रहे थे, ये बोल के मैंने उस बंदे को ओ आखिरी मैसेज किया कि मैंने कहा भाई अगर आपके पैसे मेरे पास आए हो तो मेरे ऊपर हराम है, मैं आपको ज़रूर भेजूँगी, लेकिन आप मुझे कंटिन्यूअस कॉल और मैसेजेस करके ना तंग नहीं करें। आप अल्लाह के वास्ते मुझे बार-बार दे रहे हैं, मैं अब अपने पैसे तो उठा के आपको नहीं दूँगी ना, मुझे तो नहीं पता आप कौन हैं। मैंने ये बोल के मैंने कहा अगर पैसे आएँगे तो मैं आपको जो है वो दे दूँगी। मैंने उस बंदे को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जब मैंने वो रसीदें
और वो मैसेजेस जब मैंने अपने घर वालों को, इर्द गिर्द के लोगों को दिखाया, तो उन सब ने देखते ही ये बोला कि ये रसीद तो फ़ेक है, ऐसी रसीदें बन जाती हैं। और ये जो मैसेज आया हुआ है, सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने कहा कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो, ईज़ी पैसा वाले कभी भी मैसेज करते ही नहीं हैं। वो ईज़ी पैसा के नंबर से मैसेज करते हैं, ये किसी मोबाइल के नंबर से आया हुआ था। मतलब आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि उस बंदे ने इतनी खूबसूरती से वो रसीद बनाई थी कि एट अ ग्लांस अगर आप उस रसीद को देखें तो आपको भी लगेगा हाँ वाक़ई यार ये तो ईज़ी पैसा की रसीद है, और साथ ही रसीद भी भेज रहा है, साथ ही मुझे मैसेज भी आ रहा है। जबकि बाद में मैंने खुद ये बात सोची कि ये तो किसी भी अननोन नंबर से मैसेज है, लेकिन आप यकीन करें उस मैसेज को इतना अच्छा कॉपी पेस्ट किया था, हैज़ बीन क्रेडिट इन योर अकाउंट, प्रॉपर मतलब वो ना प्रॉपर लाइन्स उसने लिखी हुई थी बंदे ने। तो और आज इस बात को हफ़्ता 2 हफ़्ते हो गए, आज तक वो पैसे मेरे पास नहीं है और ना ही उस बंदे की दोबारा मुझे फ़ोन आया, क्योंकि वो ज़ाहिर समझ गया था कि मैं अब समझ गई हूँ और मैं अब जो है वो उसकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। तो बेसिकली आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आजकल ये स्कैम बहुत चला हुआ है। ये लोग आपके माइंड से प्ले करते हैं और एकदम इमरजेंसी मचा देंगे, बाजी अल्लाह का वास्ता जल्दी करते हैं, बहुत परेशान है, ये है वो है, पर जल्दी करते हैं जल्दी कर। आप इतना परेशान हो जाएगा, आप रसीद देखोगे, आप मैसेज देखोगे और आप कहोगे यार वाकई अथेंटिक है, और आप तस्दीक किए बगैर फटाफट उसको पैसे उठा के भेज दोगे। तो बराए करम अगर आपके पास कोई भी ऐसा मैसेज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप जब तक वेरीफाई नहीं कर लेते तो आप जो है वो उसको बिल्कुल पैसे मत भेजिए। और मुझे अफसोस इस बात का था कि जो जेन्युइनली जो जिन्होंने गलत भेजे होंगे वो भी इन फ्रॉड स्कैम्स लोगों की वजह से वो भी बेचारे जो है वो पिस जाएंगे। तो मेक श्योर करके फिर जो है वो आप कोई भी ट्रांजेक्शन करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह।